हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। आज की यह वीडियो भारत की भूगोल पर आधारित है। इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो पूरे प्रश्नों को नहीं देख पाएंगे और प्रश्न छूट जाएंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी क्लासेज आप तक सबसे पहले पहुंचें। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर दें, ताकि सभी साथियों तक यह क्लास पहुंच सके। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के साथ आज की इस क्लास का। तो इस क्लास में 111 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसकी जो पहला पार्ट था वो कल आ चुका है, 1 से लेकर 56 प्रश्नों तक। इसका जो दूसरा पार्ट है वो आज है। इसमें प्रश्न क्रमांक 57 से लेकर 111 तक लिए गए हैं, और इसका जो पहला पार्ट है वो कल रिलीज हो गया है। तो इसका पहला पार्ट आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना दी गई है और प्ले लिस्ट में सभी क्लासों को जोड़ दिया गया है, ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो। तो आप सर्च करके RS Academy 24 के नाम से प्ले लिस्ट को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन के लिए पढ़ाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के साथ कि कोलाबा पॉइंट कहाँ है। तो कोलाबा पॉइंट है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। ये प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछा गया था, जो MP टेट की हुई थी और C टेट वगैरह। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि कोलाबा पॉइंट कहाँ है। तो कोलाबा पॉइंट है मुंबई में। अगला प्रश्न है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है। तो धारवाड़ का पठार है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है। तो पंबन द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी में क्या स्थित है? पंबन द्वीप स्थित है। क्या है? पंबन द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी से स्थिर दिखाई देने वाली तारे का नाम क्या है। तो जो पृथ्वी से स्थिर दिखाई देता है तारा, वो कौन सा तारा है? ध्रुव तारा है वो। ध्रुव तारा पृथ्वी से स्थिर दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। और ये कब निर्धारित की गई? तो ये निर्धारित की गई 15 अगस्त 1947 को, यानी कि जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था उसी दिन दो देशों के बीच में रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी, कि इस तरफ इंडिया और इस तरफ पाकिस्तान, इस तरीके से, ताकि अलग अलग विभाजित हो सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं। तो जो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो किन दो राज्यों के तट पर हैं। तो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में सीमा बनाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों संकोसी नदी। संकोसी नदी है जो वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था। तो जो भूवैज्ञानिक होते हैं उनके अनुसार बताया गया था कि हिमालय पर्वत पहले क्या था। तो हिमालय पर्वत पहले टिठिस नामक समुद्र था। क्या था? टिठिस नामक समुद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। इस प्रश्न को नोट कर लें, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनाईमुदी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो जो अनाईमुदी चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्कन का पठार किन राज्य में स्थित है। तो जो दक्कन का पठार है वो किन किन राज्यों में स्थित है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इस तरीके से कुल 5 राज्यों में स्थित है कौन सा? दक्कन का पठार। इसके बाद है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। परंतु जो धारवाड़ का पठार है वो केवल कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कर्नाटक राज्य में कौन सा पठार स्थित है। तो अपन को लगाना है टिक कौन सा? धारवाड़ का पठार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? सैडल पीक। सैडल पीक कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ऐसा भी पूछ सकते हैं, घुमा घुमा के भी पूछ सकते हैं कि सैडल पीक कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है।
तो सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मालाबार तट क्या कहलाता है? तो मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? कुरनूल। कौन सी? कुरनूल। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कुरनूल इनमें से किस राज्य की पुरानी राजधानी थी? तो अपन टिक लगाएंगे आंध्र प्रदेश कि आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी क्या है? कुरनूल। नेक्स्ट प्रश्न है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश, जिसे सेंटर ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। क्या है? अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। ऐसा ही पूछ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन सा ग्लेशियर स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में एरलोंग तिनसुकिया नदी कहलाती है। तो भारत में एरलोंग तिनसुकिया कौन सी नदी कहलाती है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है भारत का? तो जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात भारत का सबसे अधिक ऊंचा जलप्रपात है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर स्थित है? सिक्किम राज्य में। कौन से राज्य में? सिक्किम। सिक्किम राज्य में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। केरल राज्य किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य किस खनिज के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। केरल को वो मसालों की नगरी भी कहा जाता है और लौह अयस्क भी यहाँ पर सबसे अधिक पाए जाते हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ये भी कई बार हम आके पूछ लेते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और सभी बच्चे टिक लगा कर आ जाते हैं कौन सी? गंगा। तो गंगा नहीं लगाना है, क्या लगाना है? गोदावरी। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो कौन सी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। ये दोनों बहुत ही आईएमपी प्रश्न हैं, इनको नोट कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ है? तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर है? देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी है जो अपनी धारा बदलने के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। पूछ लिया जाता है कि कोसी नदी किस लिए प्रसिद्ध है? तो धारा बदलने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ज्वार नदी मुख मोहाना कौन सी नदी बनाती है? तो ज्वार नदी मुख मोहाना कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। इसको भी बहुत ही आईएमपी प्रश्न है दोनों, इनको भी नोट कर लीजिए। चलिए साथियों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और जो वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सभी साथियों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत कहाँ पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। कहाँ पर? ताप्ती। भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? लूनी। तो लूनी नदी में भारत की अंतर्देशीय जल निकासी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा नागल किस नदी पर बना है?
तो भांगड़ा नांगल सबसे ऊंचा जो बांध है वो कहाँ पर बना है, कौन सी नदी पर बना है, सतलुज नदी पर। अगर नदी पूछे तो सतलुज, और पूछे कहाँ पर बना है तो बताना है कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य को तालाब सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है। तो तालाब से जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, जो पारंपरिक सिंचाई होती है, तो किस राज्य में होती है, तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं। तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं, सुंदरवन। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है पहले, सुंदरवन। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है। तो हरियाणा में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो सुल्तानपुर। कौन सा, सुल्तानपुर। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में। तो हरियाणा टिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, गैंडा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में समुद्री गाय बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बगान कृषि का उत्पादन कहता है। तो बगान कृषि कौन सी फसलों का उत्पादन कहता है, गैर खाद्य फसलें। नेक्स्ट प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग, वो किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर। किस पर, शरावती नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, कॉपर धातु के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, असम राज्य में परिचालित रिफाइनरियों की संख्या है, कितनी है, 4। असम क्षेत्र में कितनी, असम राज्य में कितनी रिफाइनरी हैं, 4 हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाईमुदी। क्या है, अन्नाईमुदी। ऐसा ही पूछ सकते हैं कि अन्नाईमुदी किस लिए प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपनी डेल्टा बनाती है। तो कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है, महानदी। कौन सी नदी, महानदी। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल की परिक्रमा करने वाले पहले एशियाई देश का नाम। तो मंगल की परिक्रमा करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है, भारत। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है भर भर के, इसलिए इसको स्टार लगाकर नोट कर लें कि मंगल की परिक्रमा करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है, भारत है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। 500 सेकंड के लगभग समय लगता है टोटल मिला दें तो, कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना, 8 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सूर्य की सतह का तापमान अनुमानित कितना है। तो सूर्य की सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में है। तो सूर्य की ऊर्जा माने कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनती है, तो परमाणु संलयन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है। तो जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं उन्हें सवानाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सवानाह। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द स्टेप किस बायोफील्ड से जुड़ा है। तो स्टेप किस बायोफील्ड से जुड़ा है, घास के मैदान से। कहाँ से, घास के मैदान से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, केरल और महाराष्ट्र में। कहाँ पर, केरल और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मिट्टी के विस्तार का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। तो भारत की जो मिट्टी है वो सब सर्वाधिक कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्रफल है वो भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो भारत में चंदन के वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, कर्नाटक में। इसलिए भी पूछ सकते हैं कि कर्नाटक में कौन सी वृक्ष सबसे अधिक पाए जाती हैं। तो चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाती हैं। अगला प्रश्न है, सदाबहार किस्म के जंगल कहाँ हैं। तो सदाबहार किस्म के जंगल हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। कहाँ पर, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। तो पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, चट्टानों का अध्ययन। किसका, चट्टानों का अध्ययन। तो चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए साथियों, ये थी हमारी भूगोल के टॉप 111 प्रश्नों की सीरीज, जिसके पहले 56 प्रश्नों की जो वीडियो थी वो कल रिलीज हो गई है, और उसके बाद जो 57 प्रश्न से लेकर 111 तक की जो वीडियो थी
वो आज अपलोड कर दी गई है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करके शेयर कर दें ताकि सभी साथियों तक यह वीडियो पहुंच सके और एक बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। और यदि आप इसके अलावा भूगोल के अन्य विषयों या फिर किसी भी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दें, उस विषय पर वीडियो बना दी जाएगी। और जैसे कि आप प्ले लिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं, सभी विषयों की लगभग सभी क्लासेज अपलोड की जा चुकी हैं, तो आप वहाँ से एक बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो सब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।